नमस्कार दोस्तों, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल की वीडियो में हमने देखा था समांतर माध्य। ठीक है, कल की वीडियो में हमने देखा था समांतर माध्य। आज देखेंगे मध्यिका। एक कक्षा 10वीं गणित अध्याय 16 इकाई 8 सांख्यिकी पाठ से है। पाठ का शीर्षक है आंकड़ों का विश्लेषण। का हमारा दूसरा टॉपिक है मध्यिका। ठीक, तो चलिए मध्यिका का परिभाषा देखते हैं। मध्यिका पहले जान लेते हैं किसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखो, व्यवस्थित प्रेक्षणों में आए मान के ठीक बीच मान को मध्यिका कहते हैं। ठीक, लिखते हैं व्यवस्थित प्रेक्षणों। अब व्यवस्थित कैसे करना है इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, व्यवस्थित प्रेक्षणों में में आए मान के ठीक बीच के मान को क्या कहेंगे? मध्यिका कहते हैं। इससे प्रश्न आता है भाई, 5 नंबर में जनरली आता है। केवल 8-10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसी बस को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। मध्यिका कहते हैं। ठीक, अब देखो मध्यिका में सबसे पहला होता है व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक, व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी को दो सूत्रों से निकाला जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में भी कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? यदि पदों की संख्या सम हो। ठीक, देखो, यदि पदों की संख्या सम हो, तब क्या होगा? तो मध्यिका। मध्यिका का क्या सूत्र होगा? सम बोल रहा है, ठीक है ना, पदों की संख्या सम बोल रहा है, तो n बटे दोवां पद प्लस n+1 बटे दोवां पद पूरा बटे। ठीक, इसको याद रखना, n बटे दोवां पद प्लस n+1 बटे दोवां पद बटे 2। इसी में दूसरा, यदि पदों की संख्या विषम, यदि पदों की संख्या विषम हो। सम और विषम समझ में आता है। सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग चला जाए। ठीक, और विषम संख्या जिसमें शेषफल प्राप्त हो। तब क्या होगा? मध्यिका बराबर होगा n+1 बटे दोवां पद। ठीक, तो पहला, व्यक्तिगत श्रेणी में दो सूत्र है। पहला, पदों की संख्या सम हो तो ये इस सूत्र का यूज करेंगे, और यदि पदों की संख्या विषम हो तो इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वर्गीकृत श्रेणी। ठीक, दूसरा विधि है वर्गीकृत श्रेणी। यदि प्रश्न में वर्गीकृत श्रेणी के रूप में दिया गया हो तो कैसे हल करेंगे? वर्गीकृत श्रेणी में मध्यिका का सूत्र होता है, देखो, मध्यिका का सूत्र L प्लस ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस सी एफ पूरा बटे एफ पूरा एच। ठीक, इसको याद कर लेना भाई, इसको याद करना। अब इसमें देखते हैं L क्या है, H क्या है, N क्या है। ये सब चीज आपको पता होगा तभी तो आप निकाल सकते हो ना। तो चलिए उसको देखते हैं, क्या क्या है उसको देखते हैं। ठीक, अब देखो L क्या है?
वर्ग की निम्न सीमा, जो वर्ग दिया रहेगा, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। वर्ग की निम्न सीमा, ठीक, अभी फिलहाल के लिए याद करो, जब इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। n क्या है? पदों की संख्या। n बराबर पदों की संख्या, ठीक, इसमें कुछ डाउट है? नहीं होना है। CF, CF क्या है भाई? बारंबारता। CF क्या है? ठीक है, संचयी बारंबारता। ठीक, जिस वर्ग का लेंगे, वर्ग की, यहाँ पे लिख लेना, वर्ग अंतराल की बारंबारता। ठीक है, F क्या है? पहले की, अच्छा, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है। यहाँ पे F है, ठीक है, CF नहीं, F है। F क्या है? संचयी बारंबारता। ठीक, अब आएगा CF, ठीक है ना। तो मध्यिका वर्ग से ठीक पहले की, मध्यिका वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ठीक, ये थोड़ा सा मिस हो रहा था, हमने सुधार दिया। L क्या है? वर्ग की निम्न सीमा। N क्या है? पदों की संख्या। F क्या है? संचयी बारंबारता वर्ग की, ठीक है। CF क्या है? मध्यिका वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। अब बच गया H, तो H क्या है? वर्ग अंतराल, ठीक है ना, या वर्ग की माप, वर्ग अंतराल या वर्ग की माप। तो ये सारा चीज आपको कहाँ से मिलेगा? जो सारणी दिया रहेगा वहां से आपको मिलेगा। इन तीनों सूत्रों का यूज करके आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो, यदि वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आए, ठीक, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है? इसी सूत्र का यूज करना है मध्यिका ज्ञात करने के लिए। और यदि डायरेक्ट श्रेणी आए, ठीक है ना, व्यक्तिगत श्रेणी जिसको बोलते हैं, 2 4 6 10 15 ऐसा क्वेश्चन आए, तो वहां पर आपको देखना है, पदों की संख्या देखना है n, और यदि सम है तो उसके लिए अलग सूत्र है, और n बराबर विषम है तो उसके लिए अलग सूत्र है। इन तीनों सूत्रों का यूज करके आप प्रश्न बना सकते हो। कक्षा 10वीं में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आगे मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला, ठीक है, प्रश्न पहला दिया हुआ है, यहां से देखो। प्रश्न पहला, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात करना है भाई, ठीक है। चलो देखो क्या क्या दिया है उसको देखो। 25 21 23 18 20 23 24, ठीक, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करो। हल यह है, लिखने का तरीका भी देखना। यह है आंकड़े, क्या क्या दिया है भाई? 25 21 23 18 20 23 24, ठीक। अब देखो, इसको बढ़ते क्रम में लिखने पर व्यवस्थित करना है, तो क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यहां से देखो, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, ठीक, एक ध्यान से समझना, समझ में आएगा, ठीक है। तो व्यवस्थित आंकड़ा क्या हो जाएगा फिर? नया आंकड़ा आपका, इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 18। 18 के बाद
20, 20 के बाद 21, 20 के बाद क्या दिख रहा है? 21, 21 के बाद दो ठो 23 है, 23 और 23। ठीक है, फिर क्या है? 24 और 25। ठीक, फिर क्या है? 24 और 25। ठीक, अब देखो यहां से पदों की संख्या निकालो। पदों की संख्या n बराबर कितना है भाई? 7। काउंट कर लो, n बराबर 7 है, जो क्या है? विषम है। तो विषम के लिए क्या सूत्र था? इसलिए मध्यिका, इसलिए मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? n+1 बटे दोवां पद। ठीक, अब यहां से रख दो भाई, 7+1 बटे दोवां पद। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 8 बटे दोवां पद। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। ठीक है, यहां से मध्यिका क्या होगा? मध्यिका बराबर चौथा पद। तो चौथा पद क्या है भाई? देखो ये वाला आपका चौथा पद है। ठीक है, ये वाला आपका चौथा पद है, इसलिए मध्यिका बराबर क्या हो गया? 23। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद पदों की संख्या काउंट करेंगे। ठीक, उसके बाद यदि सम है तो सम वाले सूत्र में, यदि विषम है तो विषम वाले सूत्र में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मध्यिका कितना आया? चलो इसी का प्रश्न दूसरा देखते हैं। अब देखो, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है? सेम है। ये भी क्या है? सेम है, केवल और केवल डाटा चेंज हुआ है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर, चलो सबसे छोटा क्या है भाई? देखो इसमें 85, सबसे छोटा क्या है? 85, फिर 95। ठीक है ना? उसके बाद 102, फिर 106। देख लो भाई, देखते रहो। फिर 109, फिर 110, और फिर 110 दो बार है। ठीक है, फिर 113 और 115। ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम। अब काउंट करो भाई पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर कितना है? देख लो, n बराबर काउंट करो तो कितना आ रहा है? 9, जो क्या है? विषम है। n क्या है भाई? 9, जो क्या है? विषम है। इसलिए मध्यिका क्या हो जाएगा? मध्यिका बराबर n+1 बटे दोवां पद। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 9 - 1 बटे दोवां पद। देखो, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 बटे दोवां पद। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, मतलब ये क्या हो जाएगा? पांचवा पद। ठीक है, इसलिए मध्यिका क्या हो जाएगा? मध्यिका बराबर पांचवा पद। देखो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वाला आया अपना भाई। तो यहाँ से मध्यिका क्या हो जाएगा? 109। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो ऐसे सॉल्व करना है, कुछ भी आए
आपको केवल बढ़ते क्रम में लिखना है। अब ये जो देखो, ये इस टाइप का जो श्रेणी रहेगा ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी है। ठीक, वर्गीकृत श्रेणी भी आगे देखेंगे। ठीक, इसमें कुछ डाउट है क्या? मध्यिका बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न तीसरा। अब देखो भाई, यहाँ प्रश्न तीसरा है और तीसरा अब आ गया है आपका यहाँ पर वर्गीकृत श्रेणी। ये क्या है? वर्गीकृत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी में आपको पहचान करने आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको हल करने के लिए आपको संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी परीक्षा में विद्यार्थी के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और विद्यार्थियों की संख्या है 1, 12, 24, 32, 10, 5। ठीक है, अब प्राप्तांक का मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। यहां से देखो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्राप्तांक, फिर विद्यार्थी की संख्या। ठीक है ना, अब यहीं पर आपको संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। ठीक, अब प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ध्यान से समझना भाई, 30 से 40, 40 से 50 और क्या है 50 से 60। ठीक, विद्यार्थी कितना है? 1, 12, 24, 32, 10 और 5। ठीक है, अब देखना संचयी बारंबारता बनाना बिल्कुल भी आसान है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? 1। अब देखो इस 1 को इसमें जोड़ो सेकेंड वाले में, तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, और 13 को 24 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 37, 37 को 32 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 69, 69 को 10 में जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 79, 79 और 5 को जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 84। क्या किए? केवल जोड़ने का काम किए हैं और दूसरा कुछ काम नहीं किए हैं। देखो प्राप्तांक हमको पता है, विद्यार्थी की संख्या पता है, संचयी बारंबारता बना रहे हैं, तो केवल पहला वाला तो सेम रहेगा। अब देखो इस दूसरे को पहला में जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 13 में फिर ऐसे जोड़े तो 37। इस प्रकार जोड़ने का काम किए। अब हमारा जो लास्ट में आया वही क्या है? एन है। एन बराबर क्या मिल गया? 84। ठीक, एन बराबर 84। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है? 84। ठीक, एन बराबर मिल गया 84, तो n/2, यहां से n/2 बराबर क्या हो जाएगा? 84/, तो यहाँ से 2 एक कम, 2 चौक 8 और 2 दूने 4, 42। ठीक, अब देखो इसी को आपको देखना है 42 कहाँ पर है, या 42 से बड़ा, तो 42 से जस्ट बड़ा यहाँ पर दिख रहा है आपको 69। इसी को आपको गोला घेरना।
ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, मध्यिका लेना है। ये देखो, ये मैं गोला लगा दिया। अब इसको आपको चयन करना है। ठीक, अब इसको ले लिए, तो यहां से मध्यिका का सूत्र क्या होता है, मध्यिका का सूत्र में क्या बताया था जी, मध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। अब एल क्या है आपका, एल क्या है भाई, वर्ग की निम्न सीमा। ठीक, एल क्या है, वर्ग की निम्न सीमा। एल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग की निम्न सीमा। अब आपको इसी को देखना है, इसी को देखना है, तो ये वर्ग है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा एल बराबर क्या है, 30। आया समझ में। ठीक, सी एफ, ठीक है ना, सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता। सी एफ क्या है, नहीं, वर्ग के पहले की, ठीक है ना, यहां से एफ निकालो, एफ बराबर संचयी बारंबारता। ठीक, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा, बारंबारता है, एफ क्या है यहाँ, बारंबारता, एफ बराबर 32। और सी एफ क्या है, वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 37। और एच बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल कितना है, 10, वर्ग अंतराल कितना है, 10। तो इस मान को रखो और सॉल्व करो भाई। इसलिए मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, एल का मान कितना है, 30 धन, यहां से 84/2 माइनस सी एफ का मान कितना है, 37 पूरा बटे 32 गुणा 10। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो, मध्यिका बराबर क्या आया है, ठीक है, देखो 30 धन 84/2 माइनस 37/32 गुणा 10। यहां से इसको सॉल्व करो भाई, 30 धन, ये क्या हो जाएगा, 42 माइनस 37/32 गुणा 10। फिर सॉल्व करो, यहाँ से 30 धन 42 में से 37 जाएगा, तो 5/32 गुणा 10। ठीक है, इसको अंदर ले लो, ये क्या हो जाएगा, 30 धन 50/32। इसका भाग दो भाई, 30 धन 32 एकम 32 बचा 18, ये 1.56 आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.56। अब इसको जोड़ो भाई, तो क्या हो जाएगा, 31.56। यही हमारा क्या है, मध्यिका है, यही हमारा क्या है, मध्यिका, ये हमारा आंसर। ठीक, तो इसमें गुणा भाग में डाउट नहीं होना है आपको, जहां पे डाउट होना था उसको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रश्न 4 देखते हैं। चलो, अब देखो, वर्गांतर दिया है, आवृत्ति भी दिया है, ठीक है ना, मध्यिका आपको याद करना है। तो इसके लिए देखो, संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा।
सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो यहाँ से वर्गांतर, वर्गांतर क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब देखो आवृत्ति, आवृत्ति क्या दिया है, 4, 6, 10, 7, 3, 2। अब यहीं से संचयी बारंबारता आपको बनाना है। ठीक, संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे भाई, पहला तो सेम रहेगा, फिर दूसरा और यहाँ से दूसरा लेंगे, यहाँ से पहला दोनों को जोड़ेंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32। n बराबर क्या मिल गया हमको। ठीक, तो n/2, यहाँ से n/2 निकाल लेना, n/2 बराबर क्या हो जाएगा, 32 का आधा 16। ठीक है ना। अब देखो इस संचयी बारंबारता में 16 से बड़ा वाला संख्या लेना है, जस्ट बड़ा वाला, तो 16 से बड़ा वाला संख्या क्या है, यहाँ 20 है, तो ये 20 वाले पूरे लाइन को गोला लगा, यही आपका हमारा मिल गया। ठीक, इतना आया समझ में, इसमें किसी को डाउट है क्या। हमने क्या किया, एन हमको पता चल गया 32, एन हमको क्या पता चल गया, 32। ठीक है, तो हमने क्या किया, n/2 ज्ञात किया, तो n/2 ज्ञात किया तो हमारा कितना आया, 16। अब देखो 16 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, 20 है, क्योंकि 10 के बाद 20 आया है, 10 को लेंगे तो छोटा है, लेकिन 16 से बड़ा जस्ट पूछ रहा है, तो 16 से जस्ट बड़ा में 20 है, इसलिए 20 को ले लिए। अब यहाँ से एल हमको देखो, मध्यिका का सूत्र क्या होता है, मध्यिका का सूत्र एल प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। अब देखो यहां से आपको वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर वर्ग की निम्न सीमा क्या है भैया, वर्ग है, इसका निम्न सीमा 20 है, L बराबर क्या मिल गया, 20। ठीक, n/2 बराबर हमको मिल गया है 16। CF क्या है आपका, ठीक, CF क्या है, मध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ठीक पहले की संचयी बारंबारता। CF आपका देखो मध्यिका वर्ग क्या है, 20 है, तो 20 के पहले की संचयी बारंबारता कितना है, 10। F क्या है, अब देखो वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता F बराबर वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है, 10। ठीक है, और वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल H बराबर कितना है भाई, 10। सभी का मान मिल गया, इसलिए मध्यिका निकालो, इसलिए मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF
बटा एफ पूरा गुणा एच। एल का मान कितना है भाई? 20। यहाँ से देखो एल का मान कितना है? 20। और देखो n/2 का मान कितना है? 16। धन n/2 का मान कितना है? 16 माइनस सी एफ का मान कितना है? 10। सी एफ का मान कितना है? 10। और एफ का मान कितना है? 10। और गुणा एच का मान कितना है? 10। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? 20 धन यहाँ से 6/10 गुणा 10, ये 10 और ये 10 कैंसल, आया क्या? ठीक है। 20 धन 6 बराबर 26। यही क्या है आपका? यही क्या है? मध्यिका है। ठीक है, तो मध्यिका कितना आया? 26। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है ना? तो जैसा प्रश्न दिया है वैसा हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखो सेम है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको करके देखना क्योंकि मैंने बना करके बता दिया है। इसका मैं संचयी बारंबारता बना देता हूं, आप बाकी सॉल्व करना। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? प्राप्तांक और यहां से विद्यार्थी। ठीक, और यहां से संचयी बारंबारता। इस सारणी को मैं बना देता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लेना। क्या हो जाएगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। विद्यार्थी कितना है? 6, 15, 25, 35, 12 और 7। ठीक, इसका हमको क्या करना है? संचयी बारंबारता बनाना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहला तो 6 ही रहेगा। 15 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। 46 और 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। 81 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 93। और 93 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। n पता चल गया, n बराबर 100। तो यहाँ से n/2 बराबर 50। ठीक, अब 50 से जस्ट आगे क्या है आपका? देख लो यहाँ। ठीक है, 50 ये क्या है? 46 कम है 50 से, लेकिन हमको 50 से आगे लेना है, तो हमारा वर्ग अंतराल ये वाला पता चल गया। अब यहाँ से आपको सारा डाटा पता चल जाएगा, बाकी सॉल्व कर लेना। ठीक है, यदि नहीं बनेगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर पूछना, मैं इसको आगे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 6वां देखते हैं। अब देखो निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पहला दूसरा देखे थे, सेम वैसे आ गया। तो इसको हल करने का क्या तरीका था भाई? सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखने पर। बढ़ते क्रम में लिखने पर देखो यहाँ सबसे छोटा क्या है? 28। फिर 28 के बाद 30, ये वाला। फिर 30 के बाद 31, ये वाला। 31 के बाद 32, फिर 32 के बाद 33, और 33 के बाद 34, और 34 के बाद 35। अब देखो पदों की संख्या n बराबर क्या है भाई? 3।
और 2 5 1 6 सॉरी 3 और 3 6 1 7 जो क्या है विषम है, ठीक है ना। इसलिए मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n+1 बटे 2वां पद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 धन 1 बटे 2वां पद। ये क्या हो जाएगा 8 बटे 2वां पद, मतलब क्या हो जाएगा चौथा पद। ठीक, तो चौथा पद क्या है भाई ये 32, इसलिए मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा मध्यिका बराबर 32, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, आपको उसको देखना है, समझना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 7वां भी सेम है, प्रश्न 8वां भी सेम है, ठीक है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन आईएमपी है। आज मैंने 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया है, जिसमें से 5 मैंने सॉल्व किया है, 3 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है, बना करके देखना है। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो इसका प्रिपरेशन आपको पहले से करके रखना है। साथियों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक बटन दबा दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।